हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आप ये वीडियो देखिए। इसमें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट है, आरपीएफ ऐसे दिसंबर 2024 का प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। प्रत्येक शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देखना। और इसको सोल्यूशन आज तक आप इस तरह से इसका सोल्यूशन करते आओ, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ आज के बाद इस तरह का सोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। और ये तो मैंने ऐसे किया है, बाकी काफ़ी तो स्टूडेंट्स को एक्स मान के भी करते हैं, लेकिन एक्स मानने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपको देखो तैयारी आपने इस तरह से आपको करना नहीं है। अगर आपको तैयारी देखो, सीधी सी बात है, आपको अगर पता है, अगर एग्जाम में हर क्वेश्चन को आप मेथड से बनाना सीख रहे हो, मेथड से बना रहे हो, अगर एग्जाम में हर क्वेश्चन को आप मेथड से सोल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब आप पूरे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। आप भी जानते हो इस चीज का। क्वेश्चन को एग्जाम में जब सोल्व करना है तो आपको मेथड नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इसके अंदर, जब आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखते कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, आपको सीधी सी बात है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट लगता है और मैं आपको बताता हूँ इसका लेटेस्ट कॉन्सेप्ट। आपको किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पे बेचने पर 16% हानि होती है। तो मुझे तो बेचा कितने में, 16% हानि। तो 16% हानि का मतलब है 100 में से 16 गया तो 84 रुपये में बेचिए, 84 में बेचिए, ठीक है। यदि मैं उसे मूल विक्रय मूल्य के 86% में बेचता तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो इसका अगर मेथड आपको पता है, मेथड तो मैंने बता दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, यहाँ पे देखो हमेशा लिखना यहाँ एसपी और यहाँ पे एसपी का परसेंटेज, बस। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता था ना, तो ये क्वेश्चन एक लाइन का था बस। देखो पहले बेचा कितने में, एसपी कितने है बताओ, 2/5, तो यहाँ 2/5 लिखा। अब ये बताओ, ये एसपी नहीं है, ये तो 16% है, हानि है, तो 100 में 16% घटा देंगे 84, ये आपका एसपी है, तो ये 84 आ गया। बिल्कुल सर, हमारा परसेंटेज आ गया। अब ये कह रहा है यदि वैसे मूल विक्रय मूल्य के 86% में बेचता, 86% बेचता यानी एसपी 86% है, इसको सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एसपी है, परसेंटेज नहीं है, तो 86/100 कर दिया। और यहाँ पे लाभ पूछा है तो हमने मान लिया x%। अब जब भी आपको इस तरह से ये 4 मान आपको दे दे, तो वज्र गुणा करके बची संख्या क्या क्या देते हैं, भाग। तो x% आपको निकालना है, वज्र गुणा पहले ये होगा क्योंकि इसका मान नहीं पता। तो 86 गुणा में क्या कर, बटा में क्या कर, गुणा बटा 100 गुणा में क्या करेंगे, 84। अब इसमें इसका क्या देंगे, भाग। जैसे 2/5 का भाग देंगे तो ये पलट जाएगी संख्या, और 2/5 की जगह ये आ जाएगा 5 बटा क्या आ जाएगा 2। हाँ सर बिल्कुल, हमें पता लग गया। अब इसको काटिए, 5 से काटेंगे 20 पर कट जाएगा, 2 से काटेंगे 42 पर कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 10 पर कट जाएगा, और 2 से काटेंगे 21 पर कट जाएगा। और गुणा कर लो, 21 छक्के 126 होता है, हासिल 12 होता है, 21 अट्ठे 168, 168 में 12 जोड़ेंगे तो 180 आया, और 180 या 10 का भाग देंगे तो 180.6 आएगा, और परसेंटेज हमारे पास आ गया 180.6%। अब मुझे बताओ x का मान आ गया 180.6%, परसेंटेज होता कितना है 100, तो 100 इसमें से निकाल दो बाहर, 100 इसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 80.6%। यही हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अगर ये मेथड अच्छा लगा आपको, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन ये भी आरपीएफ का है, ये आप खुद क्वेश्चन करोगे। इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज करना, और आप क्वेश्चन आपसे हो गया सोल्व तो कमेंट्स में जरूर बताना मुझे, हाँ सर इसका आंसर ये आएगा। बाकी मैं करके दिखाऊंगा आपको। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय मूल्य पर 5/14 पर बेचने पर, तो मैंने बेचा 5/14, 5/14 में जब बेचा तो मुझे 20% की हानि हुई। इसका मतलब 20% का मतलब 80%, ठीक है भाई। 20% हानि है, मुझे एसपी चाहिए तो 20 को हटा देंगे, 100 में से 20 कहते हैं 80 आया। फिर कह रहे हैं इसके मूल विक्रय मूल्य 80%, 80% फ्रैक्शन होती है 4/5, और किसी को फ्रैक्शन नहीं पता तो आप सोल्व कर लो। 80% हटाएंगे बटा में 100, और यहाँ पे लाभ हानि पूछा, हमने क्या मान लिया, x% मान लिया। अब मुझे बताइए ये परसेंटेज में होता है, ये एसपी है। अगर x का मान निकालना परसेंटेज में, तो आप मुझे तो वज्र गुणा करोगे, बोला 80 बटा में क्या 100 गुणा में क्या आएगा 80, और इसका क्या दे दोगे बताओ, भाग। तो 5/14 को लिखोगे, 14 बटा क्या लिखोगे 5। अब इसको काटो, यहाँ देखो 4 बार कट जाएगा, और यहाँ कितने बार कट जाएगा 5 बार, और 5 से काटेंगे 16 बार कट जाएगा। और देखो यहाँ पे गुणा 14 चौके 16 चौके 64, 64 गुणा में क्या करोगे 14, और बटा में क्या आएगा 5 आएगा। सर बिल्कुल, तो 14 चौक 56 होता है, हासिल 5 है, 14 छक्के 84, 5 89, और इसमें किसका भाग दोगे 5 का। तो 5 से काटोगे, 5 एकम 5 बच गया 3, 5 7 35 बच गया 4, 5 9 45, 5 2 10, तो यह आया 179.2। यानी कितना फालतू है 79.2। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरह से क्वेश्चन को फास्ट किया जा सकता है मात्र 10 सेकंड के अंदर, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो। चलिए क्वेश्चन आप खुद करके बताना। चलिए क्वेश्चन और मैं करके दिखा देता हूं जिससे आपको पता लगे। हर शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है किसी वस्तु के इसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 27% हानि होती है। यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 84% बेचता तो लाभ परसेंट क्या होता। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने कहा यहाँ 2/5 लिखा, बिल्कुल ठीक है, और 2/5 27% हानि, 100 में 27 गया तो कितना बचेगा 73%। ठीक है सर बिल्कुल।
अब 84% बेहतर, 84% की फ्रैक्शन होती है 84 बटा में 100 कर दो, और इसको काट के भी लिख सकते हैं, नहीं काटो तो मत काटो। यहाँ कितना परसेंट लिख लिया x। आपको x का मान निकालना है x परसेंट का, तो मतलब 84 बटा में क्या 100 और गुणा में क्या आएगा बताओ 73, और यहाँ भाग किसका लगेगा 2/5 का, पलट देंगे तो 5 बटा क्या आएगा 2 आएगा। हाँ सर बिल्कुल, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखो 2 से यहाँ काट लेंगे, कितने बार कटेगा 42 बार कटेगा। 5 से यहाँ काट लेंगे, कितने बार कटेगा 20 बार कटेगा। 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 21 बार कटेगा। अब 21 गुणा 73 करो, 21 या 63 होता है, हासिल 6, 21 7 147, और 147 में 6 जोड़ेंगे तो 153 आएगा, ठीक है। और 10 का भाग देंगे तो यह पॉइंट आ जाएगी। तो बता कितना परसेंट आया 153.3%। कितना फालतू है 53.3, कौन सा ऑप्शन आएगा डी। तो देख लो इस क्वेश्चन का आंसर कितना फास्ट आता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, मेथड से सोल्व करोगे तो नौकरी नहीं है। कहाँ तक करोगे मेथड सोल्व, कितने सवाल करोगे मेथड सोल्व, कितना टाइम बचेगा, नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए आपके। चलिए ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप, एक और क्वेश्चन होगा, एक ये क्वेश्चन है, आपको ये 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करके मुझे बताना है, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, जिससे मुझे पता लगे कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है, कौन कौन इसको पढ़ रहा है, इंटरेस्ट कितना ले रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, और शेयर कर दो बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।